नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ से खबर है, जहां माफिया डॉन मऊ विधायक मुख्तार अंसारी 22 अप्रैल को आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्तार के बाद जेल में शिफ्ट होने के बाद आजमगढ़ पुलिस ने वारंट वी का तामील करा दिया है। 22 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को आजमगढ़ जेल लाया जाएगा। मुख्तार को एक पुराने मामले में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज एक मामले में कोर्ट में पेश होना है। तरवा थाना क्षेत्र के एरा खुर्द में सड़क निर्माण के दौरान वर्चस्व की लड़ाई में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लोगों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी जबकि एक मजदूर घायल हो गया था। इस मामले में तरवा थाने में मुख्तार और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी विवेचना मेहनगर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार को सौंपी गई थी। योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू किया तो मुख्तार को टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद से ही मुख्तार और उसके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बताते चले कि तरवा कांड में पुलिस ने पिछले दिनों मुख्तार और उसके 10 सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। उसी दौरान मुख्तार को पंजाब के रोपड़ जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने मुख्तार को कई बार गैंगस्टर कोर्ट में पेश करने का प्रयास किया, लेकिन पंजाब सरकार और प्रशासन से मदद नहीं मिली। मुकदमे की विवेचक कर रहे तत्कालीन एसओ मेहनगर व वर्तमान में स्वाट टीम प्रभारी प्रशांत श्रीवास्तव कई बार पंजाब के रोपड़ जेल वारंट भी लेकर गए थे, लेकिन हर बार मुख्तार मेडिकल लगाकर पेशी से बच गया। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुख्तार को यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है। मुख्तार के बांदा जेल में आते ही आजमगढ़ पुलिस ने बांदा जेल अधीक्षक को वारंट भी का तामीला करा दिया है और 22 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा। गर्मी के मौसम में तड़पती धूप व तेज हवाओं के कारण होने वाली आगजनी की घटना जहां लोगों के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है, तो वही प्रशासन के लिए चुनौती है। महाराजगंज ब्लॉक के देवरांचल में 2 दिन पहले लगी भीषण अग्निकांड में प्रभावितों को राहत पहुंचाने में प्रशासन कई टीमें दिन रात एक किए हुए है कि आज नवरार दुर्गाचारा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से एक परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के मुखिया उदय यादव के अनुसार दरवाजे से होकर गुजरने वाली बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से मंडी में आग लग गई, जो देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया, जिसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। मौके पर गांव वालों की हिम्मत और एकजुटता से आग को फैलने से रोकने में सफलता मिली, तो वही दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पाया जा सका। आगजनी की इस घटना में मंडई में बंधी 2 भैंसें आग की चपेट में आ गई, जिसमें एक की जलकर मौत हो गई जबकि एक भैंस बुरी तरह झुलस गई। परिवार के अनुसार मंडई में रखा अनाज जलकर खाक हो गया। स्थानीय क्षेत्र के मीरपुर गांव से सटे शांतिनगर चौराहे पर अतरौलिया की तरफ से जा रहे एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाशों की बाइक में अब पचरी भवनाथपुर गांव निवासी संदीप ने अपनी बाइक से टक्कर मार दिया। मेन चौक पर ही दोनों बाइक सवार गिर गए। तुरंत एक बदमाश ने तमंचा निकालकर हवाई फायरिंग कर दिया। हालांकि घटना के दौरान तुरंत ही अतरौलिया की तरफ से पीछे आ रही पुलिस की 100 नंबर अपाचे गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों बदमाशों को पीट कर आधमरा कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्थानीय थाने की पुलिस ने दोनों बदमाशों को एम्बुलेंस से लेकर स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया में भर्ती कराया और घटना की जानकारी भी ली। इस दौरान इन अपराधियों के पास से 2 तमंचा एवं 1 पिस्टल भी बरामद हुई। जानकारी के अनुसार गोरखपुर लखनऊ से आ रहे थे और इन लोगों का मुख्य उद्देश्य नई अपाचे गाड़ी को छीनना था। सूचना पाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर महेंद्र कुमार शुक्ला भी पहुंचकर घटना की जानकारी ली। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों दोनों व्यक्ति लगभग 2-3 घंटा पहले भवनाथपुर चौराहे पर आकर एक दुकान पर बैठे थे और ये लोग अतरौलिया की तरफ से जा रहे थे। तभी रास्ते में चनैता गांव के करीब ही पुलिस की अपाचे गाड़ी देखकर वापस हो गए। मामला जो कुछ भी हो, लेकिन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए सुनाते हैं कि घायल बदमाश ने क्या कुछ कहा। भानु प्रताप सिंह। कैसे आपको चोट लगी इसके बारे में बताओ। वो जोगिंदर बाइक चला रहा था, उसके बाद हम तो गिरे हैं। गिरने के बाद उसी में फायर हुई है, पता नहीं किसको लगी, हमको लगी है उसको लगी है। फायर भी हुआ है? कहाँ कुछ फायर हुआ है, आवाज़ आई है, उसके बाद हमको नहीं हुआ पता लगा क्या हुआ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लखनऊ से यहाँ आए थे, उसकी एक बाइक चाहिए थी, उसको बोला बाइक लेके तब फिर घर चला जाएगा, उसका तब तुम चले जाना तारीख देखने। कौन था वो उसका क्या नाम था? वो मेरा फाइली है, जोगिंदर उर्फ जोगी। आपका भाई है? फाइली है, पिछले मुकदमे में। अच्छा, कहाँ घर है आपका भैया? विधना पर। हाँ, विधना पर। मिलना पार। तो क्या गोली चली थी वहाँ पे? एक।
आप लोग के क्या असला भी लेके जा रहे थे क्या कहीं? हाँ, वो 3 कट्टा लेके आया था, एक पिस्टल की गोली नहीं थी। हम्म। चा- तो आप लोग क्या 3-4 बेचने उचने जा रहे थे कि किसी को मारने उड़ने जा रहे थे? नहीं, किसी सो लिया। उसका बाद एक बाइक चाहिए थी, क्या बाइक छीननी थी। बाइक छीनी थी? किसकी? ये किसी भी की नई बाइक अगर अपाची आएगी तो ले लेंगे। निजामाबाद कस्बे के सटे भैरवपुर गांव में शीतला माता मंदिर में भोर से ही हजारों लोगों ने मंदिर में आकर दर्शन पूजन किया। चैत नवरात्रि में यहाँ हमेशा मेला लगता है और यहाँ प्रदेश के कोने कोने से लोग अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराने आते हैं। वैसे शीतला माता मंदिर में सोमवार और शुक्रवार हमेशा मेला लगता है, लेकिन नवरात्र के अवसर पर यहाँ काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ लग जाती है। थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह ने बताया कि नवरात्रि मेले में शीतला माता मंदिर में 9 दिन लगातार मेला लगा रहता है। इसके लिए पर्याप्त फोर्स तैनात कर दी जाती है और लोगों से आग्रह है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर दर्शन लोग कर रहे हैं। माता रानी का दर्शन करें, निकलते रहें। एक 132 लोगों का नाम मतदाता सूची से कटा है। परेशान ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। मेहनगर तहसील के उमरपुर गांव का यह मामला है। बीएलओ के द्वारा जांच की गई, उसके बाद भी 132 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। बता दें कि वोटर लिस्ट में हुई धांधली का आरोप लगाकर मेहनगर तहसील क्षेत्र के उमरपुर गांव के ग्रामीण आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से हुई बातचीत में ग्रामीण शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि बीएलओ के द्वारा जांच की गई, उसके बाद भी 132 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। इस संबंध में उन्होंने एसडीएम नगर को ज्ञापन भी सौंपा था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सभी लोग वोट डालने से वंचित रह जाएंगे, इसकी कोई व्यवस्था की जाए। क्या कुछ कहा सूर्य प्रकाश सिंह ग्रामीण ने, सुनवाते हैं आपको। आपका कुल प्रकाश सिंह, कहाँ के आए हैं? उमरपुर थाना? मेहनगर। अच्छा, क्या मामला आप आए हैं? हमारे यहाँ सर वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी धांधली हुई है, जबकि पूर्व में हम आज के 5 महीने पहले 132 नाम जो है हमारे गांव के सूची से काट करके बाहर कर दिया गया था, जिसको हमने जो है एडीएम महोदय को भी दिया है मेहनगर, जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ को भी हमने संज्ञान में दे दिया है, उसका भी रिसीव मेरे पास है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि बीएलओ घर घर जाके जांच करें। घर घर जांच करने के बाद जो लोग मौके पर पात्र पाए गए, सभी लोगों का नाम जो है बीएलओ की सूची में चढ़ाया गया है, जो कि सूची मेरे पास उपलब्ध है और उसमें तमाम अधिकारियों के सिग्नेचर भी हैं, हस्ताक्षर भी हैं। लेकिन यहाँ अनंतिम सूची का प्रकाशन जब 13 तारीख को होता है, तो रात को 9 बजे हम लोग जब लिस्ट पाते हैं तो उस लिस्ट में तमाम नाम गायब है। सारे 7 पन्नों की लिस्ट निकाल दी जाती है और जब हम यह प्रकरण लेकर के डीएम साहब कार्यालय पर आते हैं, एडीएम आभार महोदय यह कहते हैं कि अब यह काम नहीं होगा। हमने कहा सर यह बहुत करप्शन की चीज़ है, कहना हम लोग सारे अधिकारी यहाँ करप्ट हैं, आप हाई कोर्ट जाइए या चुनाव आयोग लखनऊ जाइए। मेरा यह मानना है सर कि मेरे ग्राम पंचायत उमरपुर का चुनाव स्थगित कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए और पुनः जो है जांच करके तमाम अधिकारियों के साथ, तमाम जो है मीडिया साथियों के साथ जाकर के जांच की जाए। अगर सही पाने पर जो है हमारे यहाँ का चुनाव दोबारा कराया जाए, नहीं तो हम लोग इसके लिए बहुत बाध्य होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष आदरणीय ध्रुव सिंह, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी कहा गया, वो कहे कि यह कार्य होगा। लेकिन यहाँ जो है इस सरकार में जो है किसी प्रकार का जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं। दिव्या पांडे को वर्ष 2020 की MBBS परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान सावित्री। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र अजमतगढ़ ब्लॉक के सहसपुरा टेकनपुर गांव की बेटी को MBBS में गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के 39वें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक मिला। 12 अप्रैल को दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 39वां दीक्षांत समारोह का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने किया।
कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के हाथों स्वर्ण पदक दिया गया। दिव्या पांडे पुत्री अरविंद कुमार पांडे सीनियर सेक्शन इंजीनियर निर्माण पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी और माता नंदिनी पांडे गृहिणी भाई आशीष पांडे बीटेक सिविल से कर रहा है। भाई अभिषेक पांडे बीडीसी कर रहा है। प्राथमिक से लेकर इंटर तक की शिक्षा सनबीम स्कूल लहरतारा वाराणसी में प्राप्त की। प्रथम प्रयास में ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2015 में उत्तीर्ण की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर दिव्या पांडे को वर्ष 2020 संकाय के चिकित्सा विषय में मेडिकल कॉलेज से सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा आयोजित 39वें दीक्षांत समारोह में 12 अप्रैल को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। दिव्या पांडे के चाचा दिनेश कुमार पांडे शिक्षक ने बताया कि स्वर्ण पदक मिलने पर परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पहले ही प्रयास में जैसे एमबीबीएस में दाखिला मिला, ठीक वैसे ही स्वर्ण पदक मिलने पर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। दिव्या ने अपने परिवार, गांव और जिले का नाम रोशन किया। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम क्या कुछ कहा दिव्या पांडे ने, आपको सीधे सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या पांडे सगड़ी तहसील ज़िला आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। कल ही मुझे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है चिकित्सा संकाय यानी एमबीबीएस में उत्तीर्ण करने की वजह से। इसका पूरा श्रेय मैं अपने परिवार वालों को देना चाहती हूँ, खास करके अपने मम्मी और पापा को। और मेरे घर वालों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे चाचा का, मामा का, इन्होंने बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और आज इसलिए मैं इस वजह से इस मुकाम पे खड़ी हूँ और मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत सभा निर्वाचन 2021 को सकुशल एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न कराए जाने के संबंध में बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी ब्लॉकों पर कम्युनिकेशन प्लान बना लिए जाएं तथा आवश्यकता के अनुसार गाड़ियां की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने भी कहा कि सभी खुली गाड़ियों पर धूप से बचने के लिए त्रिपाल लगा होना चाहिए तथा महिलाओं को गाड़ियों में आगे बैठने की व्यवस्था कराएं। इसके साथ ही गाड़ियों के लिए ईंधन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि डिमांड के अनुसार तब मतपत्रों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदान सामग्री, मेडिकल किट, सैनिटाइजर व मास्क की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा मतपेटियों की ऑयलिंग एवं उसकी मरम्मत समय से करा ले। उन्होंने भी कहा कि जहां पर निर्वाचन लड़ने वाले अधिक उम्मीदवार हैं वहां पर अतिरिक्त मतपेटी की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। सभी आरओ के मोबाइल नंबर नोडल अधिकारी, उप जिलाधिकारी व खंड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में स्थापित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिस स्थान पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे हैं उस स्थान से 25 मीटर रेडियस को तत्काल कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पाबंदी लगाएं। इसके साथ ही एक से अधिक कोरोना के केस पाए जाने पर 50 मीटर रेडियस को कंटेनमेंट जोन घोषित करें। कंटेनमेंट जोन में निगरानी समितियों को एक्टिव करके होम आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों का निगरानी कराएं। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति को तत्काल सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उस क्षेत्र को सैनिटाइज कराने के साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मास्क के बिना कोई भी व्यक्ति यदि अनावश्यक घूमते हुए पाया गया तो उसका तत्काल चालान सुनिश्चित करें। कंटेनमेंट जोन के बाहर पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था कराएं एवं यह सुनिश्चित करें कि वहां पर कोरोना के केस न बढ़ने पाए।